1995 के बाद 28 साल के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाई, तोड़फोड़ करके, जैसे तैसे करके महाराष्ट्र के अंदर, और एकनाथ शिंदे को उठा करके शिवसेना का सिंबल, शिवसेना की पार्टी, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद चुनाव हार गई। 28 साल के बाद हुआ है। 1995 के बाद में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एक उपचुनाव को हार जाती है। सब कुछ झोंक दिया महाराष्ट्र के अंदर, और एकनाथ शिंदे उनकी तो बोनी खराब कर दी। बोनी होता है कि नई शुरुआत, अब वो नई शुरुआत कर रहे हैं। और कैसे जो है, शुरुआत में ही जो शिवसेना का जो सिंबल है उनके लिए तो दिख रहा है कि वो अच्छा नहीं साबित हो रहा है। और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर तगड़ा झटका लगा है। खबर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप। और एक ऐसा नहीं है कि कोई कांटे का टक्कर का मुकाबला था, उसमें कुछ जो है वो थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर हुई। 11,000 वोटों के लगभग से भाजपा हारी है। खबर आप देखिए, 28 साल बाद बीजेपी की करारी हार। पुणे की कस्बा पेठ से कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर जीता है। एक बात को और समझिए यहां पर आप, कि जो हार हुई है वो भाजपा का प्रत्याशी था, और जो जीत हुई है वो कांग्रेस का उम्मीदवार। ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा में अगर इस तरह से पटखनी पड़ी है, तो अगर ये एकनाथ शिंदे का और उद्धव ठाकरे का, अगर उन दोनों का उम्मीदवार होता तो सोचिए क्या हालत होती। ये तो दूसरे लड़ रहे थे, जो मेन प्लेयर थे महाराष्ट्र के अंदर वो नहीं थे आमने सामने। अगर मेन प्लेयर आमने सामने होते तो सोचिए क्या हालत होती। और इसीलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि साहब चुनाव करवाइए, फिर बताते हैं। देखिए आप, महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। तो किस तरह से झटके पर झटका लगा है। शिंदे बीजेपी गठबंधन को करारी शिकस्त, यह जो है वो झटका देखने को मिला है। कांग्रेस के रविंदर घंगेकर की बड़ी जीत हुई है। बड़ी जीत हुई है। कितनी बड़ी जीत हुई है? 10,950 वोटों से जीती कांग्रेस। तो 11,000 वोट आप मान करके चलिए, 11,000 वोटों से कांग्रेस जीत गई है। यहां पर उपचुनाव तक, एक उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता पाई। देखिए, एनडीटीवी ने लिखा है, महाराष्ट्र उपचुनाव कस्बा पेठ में भाजपा को झटका। 1995 यानी 28 साल बाद, 1995 के बाद पहली बार हारी चिंचवड़ में बढ़त हुई है। तो दूसरे जो सीट है उस पर बढ़त है, लेकिन एक सीट के ऊपर भाजपा कैसे हार गई है। 2 सीटों पर उपचुनाव थे। देखिए, एक चीज को आप और समझिए कि उपचुनाव के अंदर भाजपा हार जाती है और मेन चुनाव में भाजपा जीत जाती है। मैं आपको 2 बड़े उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे भाजपा हार सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने जो है वो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। लेकिन जरा सोचिए आप, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर और फूलपुर, इन दोनों संसद के उपचुनाव हुए थे, सांसद के, और उसमें भाजपा हार गई थी। तो किस तरह से उपचुनाव, बड़े से बड़ा उपचुनाव हो और वहां पर भाजपा हार जाती है। मेन चुनाव होता है, जैसे त्रिपुरा, जैसे अभी जो है वो नागालैंड, मेघालय में तो फंस गई है भाजपा, वहां पर तो 3-13 में नहीं है, लेकिन कैसे मेन चुनाव में भाजपा जीत जाती है। ये अपने आप में जो है वो दिलचस्प स्टोरी है। खैर, मैं आपको पूरी खबर जो है वो डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से यहां पर हार जीत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि चिंचवड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के जगताप पहले दौर की गणना में 4,053 मतों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रागंपा के नाना कांटे पर बढ़त बनाए हुए हैं। पहले दौर की गणना के कांटे को 3604 वोट मिले हैं, और भाजपा मुक्ता तिलक कस्बा में और लक्ष्मण जगत पर चिंचवड़ के निधन के कारण दोनों सीटें खाली हुई थी और मतदान की आवश्यकता थी। उपचुनाव 26 फरवरी को हुए थे। औसत मतदान 50% हुआ था। तो 2 सीटें जो है वो यहां पर खाली हुई थी। 2 जो है वो वहां पर स्थानीय विधायक थे, उनके निधन के बाद ही सीटें खाली हुई थी। और उसके बाद में जो है यहां पर 26 फरवरी को वोटिंग हुई थी, और आज 2 मार्च को इसके नतीजा है। 50% मतदान हुआ। और उसके बाद में भाजपा कैसे आ रही है, आगे आप देखिए इसमें खबर में। चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस रागंपा और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला रहा। कस्बा निर्वाचन क्षेत्र पुणे शहर के इलाके में स्थित है, और MVA यानी महाविकास आघाड़ी
के उम्मीदवार रघविंदर गंगेकर के समर्थन कर रहा था और पुणे के पास औद्योगिक शहर चिंचवड़ मुकाबला भाजपा के अश्वनी जगताप और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाना काटे के और निर्दलीय राहुल काल्टे के बीच में माना जा रहा है। तो वहां पर भाजपा को भी बढ़त है लेकिन जीती नहीं है। तो ये महाराष्ट्र से जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है। और सोचिए अगर इस वक्त में वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, हालांकि अब उद्धव ठाकरे के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, अगर विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो फिर कैसे जो है वो नतीजे सामने आएंगे सबको पता है। और अगर विधानसभा के चुनाव अगर अब हो जाए और वहां पर फिर सुपड़ा साफ हो जाए तो फिर कैसे लोकसभा के अंदर भी कैसे सुपड़ा साफ होगा। 48 सीटें, बहुत बड़ा सूबा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा बड़ा सूबा है। तो कैसे जो है वो जमीन खिसक रही है। जो बड़े राज्य हैं वहां पर लोग समझ रहे हैं कि कैसे किसने जोड़ तोड़ करके किसकी पार्टी किसकी सरकार जो है वो हथा ली, किसी की सरकार जो है गिरा दी, और फिर कैसे उसकी पार्टी की ऑफिस, कैसे उसका पार्टी का चुनाव चिन्ह, सब कुछ जो उसको दे दिया, नाम तक दे दिया, चुनाव चिन्ह तक दे दिया। सरकार में जो है वो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे को आज बाहर। तो किस तरह से जो है वो यहां पर महाराष्ट्र में झटका लग रहा है। और महाराष्ट्र का जो झटका है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक तगड़ा झटका है। 1995 के बाद में बीजेपी हारी है। और इसी तरह से खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जहां पर भाजपा के गढ़ नागपुर में भी बीजेपी हारी थी। तो महाराष्ट्र से जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए खासी मुसीबत पैदा कर रही है। बीजेपी को यहां पर जो लगातार झटके पर झटका लग रहा है, निश्चित तौर पर जो है वो बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में भी बड़ी जो है वो तस्वीर यहां पर बीजेपी के सामने खराब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जहां से शिवसेना के साथ में मिलकर के बीजेपी यहां से अच्छी खासी सीटें जीती थी। पिछली बार 34 सीटें लोकसभा के 48 में से जीती थी, लेकिन इस बार स्थिति उलट है। कुछ दिन पहले मैंने आपको ओपिनियन पोल भी दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो कांग्रेस गठबंधन, जिसमें शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो है, और उसके साथ साथ जो है शरद पवार है, और वो गठबंधन जो है वो लीड कर रहा है। लेकिन भाजपा कैसे जो है वहां पर पिछड़ रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लोकसभा के चुनाव की बात हो और चाहे अब जो है विधानसभा के उपचुनाव की बात हो। तो बीजेपी लगातार वहां पर झटके पर झटका खा रही है। सवाल यह है, और सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह से पार्टी सिंबल दिया गया, पार्टी का नाम दिया गया, उद्धव ठाकरे को बाहर कर दिया गया, क्या वाकई उससे जमीन के ऊपर एक अंडर करंट है जो बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।